से, बादल न तोरे उधेड़ूंगी अब से, खोलूंगी ना तोरी किवड़िया, फेरो ना नजर से नजरिया, 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 फेरो नाही रे नजरिया रे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। चलिए एक छोटा सा एक पल का रीकैप ले लेती हूँ मैं। तो रिधिमा के साथ, राज के साथ रिधिमा को एक्चुअली, या फिर रिधिमा के साथ राज को, एनीवेज कुछ भी पकड़ लो आप लोग। तो उसके साथ देखकर संजू का जो टेम्परेचर है वो वैसे ही हाई हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करती है आप लोगों को पता है, रिधिमा को भी पता है कि संजू क्या कर रही है। तो रिधिमा उससे लॉकर रूम में बात करती है। उसका पारा थोड़ा सा तो नीचे आता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा तो नीचे आता है। उसके बाद दिन भर ये लोग अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। ड्यूटी पूरी करने के बाद ख़त्म करके रिधिमा के अफेक्ट से ये दोनों एक साथ घर के लिए निकलते हैं और एक दो बातें भी एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ आइए चलिए जान लेते हैं। हाँ यही तरीके, आप तो बैठिए, पकड़िए अपनी कुर्सी को। तो संजू रिधिमा को घर ड्रॉप कर चुकी है और ख़ुद अपने घर वो आ चुकी है। ये दोनों वही रोज़ वाला रूटीन अपनाते हैं। जी हाँ, वही वाला रूटीन अपनाते हैं। अपने अपने बिस्तर पर लेटे। तो रिधिमा बोलती है कि कमाल है, आज पूरे रास्ते चुप रही है डॉक्टर। क्या बात है, क्या बात उसे परेशान कर रही है और क्यों? पूछा भी मैंने, फिर भी उसने बताया नहीं। अजीब रिएक्शन है। वैसे तो वो चुप रहती नहीं है, हमेशा चटर 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 बॉक्स की तरह बोलती रहती है, मगर आज क्यों थी वो चुप? तो रिधिमा ये अल्फाज बोल रही है। उधर संजू भी जो है वो बोलती है कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ और क्यों हो रही हूँ इतनी परेशान। मतलब मिस ब्राउन आइज मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैंने बात भी नहीं की उनसे ठीक से रास्ते में। मैंने अपनी ब्राउन आइज को नज़रअंदाज करना चाहा। कमाल है, क्यों करना चाहा, लेकिन मैं कर नहीं पाई और ना कर सकती हूँ। क्या यार, ये मैंने क्या किया, क्या संजू यार। और ये दोनों यही सोच सोच के अपना अपना फ़ोन उठाते हैं और एक साथ एक दूसरे के नंबर को डायल कर देते हैं। तो जब एक साथ नंबर डायल होते हैं तो क्या आवाज़ आती है एक दूसरे को ये भी पता लगा लिया होगा आप सभी ने, आई एम श्योर। तो हाँ वही आती है आवाज़ की बिज़ी है। और ये दोनों फ़ोन रख देते हैं। तो संजू जो है अपना फ़ोन रख कर अपनी लेफ़्ट करवट पर लेट जाती है और कहती है कि उठाओ ना फ़ोन मिस ब्राउन आइज। और ये कह के फ़ोन लेके लेट जाती है। ये ऐसा कौन करता है भाई, जब तो कह रही उठाओ ना तो फ़ोन लगाओ ना पहले। एनीवेज ये बोल के संजू अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है उसका फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है। वो अपनी नज़रों के सामने आंखों को करती है तो पाती है कि किसका फ़ोन है। फटाफट से फ़ोन उठाती है और अपने कान पे लगाती है। तो रिधिमा आगे से बोलती है हेलो। तो संजू जो है वो भी कहती है हेलो। और अब ये दोनों चुप हो जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। फिर
रिद्धिमा कहती है कि तो आपको बात नहीं करनी है। तो संजना भी यही कहती है तो आपको बात नहीं करनी है। तो रिद्धिमा कहती है ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ आपसे बात, क्या हो गया, आज आप इतने लो क्यों थी और क्या बात परेशान कर रही है? मैंने आपसे पूछा भी, बट डॉक्टर साहिबा आपने बताया नहीं। तो जब रिद्धिमा इस टोन में बात करती है संजना से तो उठ कर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ वो है एक बात जो परेशान कर रही थी बट अब नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है अच्छा, तो अभी नहीं कर रही ना परेशान आपको कोई बात? तो संजना कहती है कि नहीं। तो रिद्धिमा कहती है ओके देन हैंग अप फ़ोन एंड लेट्स स्लीप, सो जाते हैं, अभी रात हो गई है। तो संजना कहती नो नो नहीं, अगर मुझे कोई बात परेशान नहीं करी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फ़ोन रख देंगी मिस ब्राउन आइज़। तो संजना एटलीस्ट आकर मिस ब्राउन आइज़ बोल ही देती है और ये सुनकर रिद्धिमा एक हल्की सी मुस्कुरा देती है, मुस्कान देती है एक हल्की सी। अब है नहीं कोई उधर जो, तो फिर क्या फ़ायदा मुस्कान देने का। एनीवेज देख देती है वो मुस्कान और उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब वो उसे मिस ब्राउन आइज़ बोलती है। तो ये पहले से ही पता है ना आप सभी को है। तो फिर रिद्धिमा उसकी बात का जवाब देती है कि ठीक है, तो आपको बात करनी है तो करो। तो संजना कहती है ये क्या बात हुई अगर? तो रिद्धिमा कहती है क्या बात हुई, क्या आपको बात करनी है ना तो करो। अब रिद्धिमा अपने पहले वाले टोन में पहुंच चुकी है। तो संजना कहती है कि ओके अच्छा ये बताइए, आई थिंक बताओ बोलती है ना रिद्धिमा को संजना आप लोग ही मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब आपका फॉल्ट है। एनीवेज तो संजना कहती है रिद्धिमा से कि अच्छा ये बताओ कि आप आज पूरे दिन इमरजेंसी में बिजी थी। तो रिद्धिमा कहती है ओके तो आपको ये बात करनी है। तो संजना कहती है हाँ कुछ कहा आपने? तो रिद्धिमा कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तो आपको ये बात करनी है कि मैं पूरे दिन इमरजेंसी में बिज़ी थी। तो संजना कहती है जी अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। तो रिद्धिमा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं अगर ना बताऊं तो भी तो आपको पता चल जाएगा ना डॉक्टर संजना। तो संजना कहती है वाह हाँ, बट आज मुझे इमरजेंसी में बुलाया नहीं गया तो वो मुझे। तो रिद्धिमा कहती है ओके तो आपको ये हजम नहीं हो रहा कि आपके बगैर काम हो गया है? तो संजना कहती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है कि तो क्या मतलब है आपके कहने का? तो संजना कहती है कि नहीं मुझे जानना है कि क्या क्या था आज इमरजेंसी में और क्या क्या किया आप सभी ने। तो रिद्धिमा कहती है कि कुछ खास नहीं था, 2 पेशेंट क्रिटिकल थे कोविड-19 के, तो हमने उनके टेस्ट वगैरह किए एंड अभी कल रिपोर्ट आएगी उसकी, तो देखते हैं कितना सीवियर है और कितना नहीं, कितनी गंभीरता है उनके अंदर। तो संजना कहती है ओके तो क्या आपको क्या लगता है कि उन लोगों में? तो रिद्धिमा कहती है हाँ एक पेशेंट है जिसका जो लंग्स है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है इस चीज़ से। तो रिद्धिमा के जवाब में कहती है संजना कि रियली? तो रिद्धिमा कहती है हाँ बहुत क्रिटिकल है वो, अभी उसे क्या देना है क्या नहीं ये डॉक्टर मेहता डिसाइड करेंगी। आई थिंक आज डॉक्टर मेहता घर भी नहीं गई होंगी। तो संजना कहती है रियली? तो फिर हॉस्पिटल में कौन है? तो रिद्धिमा कहती है राज है, आज उसकी ड्यूटी लगाई गई है एक्स्ट्रा। तो संजना अपने मन में कहती है ओह तभी मुझे दिखा नहीं होगा और इन्हें पता है कि वो है वहाँ। तो रिद्धिमा कहती है क्या सोचने लगी आप डॉक्टर संजना? तो संजना कहती है कुछ नहीं मिस ब्राह्मण, कुछ नहीं, आज के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। तो रिद्धिमा कहती कैसा बिहेवियर?
और किसने किया बिहेवियर? तो संजना कहती है आप क्यों मुझ पे टोन कर रही हैं? तो रिद्धिमा कहती मैं कोई टोन नहीं कर रही हूँ, किसने किया बिहेवियर? आप तो ऐसे ही बिहेव करती है ना। तो संजना कहती है अच्छा मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ रियली? तो रिद्धिमा कहती है आपको पता है आपने रियली कितनी बार बोला है? तो संजना कहती है नहीं। तो रिद्धिमा कहती है लगता है आज आप बहुत थक गई हैं ड्यूटीज़ करके, तो सो जाओ। और डॉक्टर संजना हो सकता है इमरजेंसी में आपको कल बुलाया जाए, तो बी प्रिपेयर्ड। तो संजना कहती है हो सकता है नहीं, अब तो मुझे पक्का बुलाया जाएगा बिकॉज डॉक्टर मेहता ने आपसे डिस्कस किया होगा। तो रिद्धिमा कहती है कि मैं कौन होती हूँ जिससे डॉक्टर मेहता डिस्कस करें, मैं कुछ नहीं हूँ। तो संजना कहती है आप सब कुछ हो। तो रिद्धिमा सुन तो लेती है और मुस्कुरा भी देती है इस बार लाइन से, लेकिन अनजान बनना किसको पसंद नहीं है, तो वो भी बनती है अनजान और कहती है कि हाँ कुछ कहा आपने डॉक्टर संजना? तो संजना कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो आपको मेरी बिहेवियर से बुरा नहीं लगा? तो रिद्धिमा कहती है क्यों मुझे बुरा लगेगा, आपने क्या बिहेव किया? आपने सिर्फ मुझे नज़रअंदाज ही तो किया, काइंड ऑफ इग्नोर किया आपने मुझे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कल मैं भी आपके साथ यही करूँगी। तो फिर मैं भी आपको रात को सॉरी कह दूँगी और बात ख़त्म। तो संजना इस बात पर चुप हो जाती है। फैक्ट बोला है रिद्धिमा ने। तो संजू थोड़ी देर चुप होने के बाद कहती है ओके ठीक है, अगर सॉरी से नहीं होगा कुछ तो आप बताओ मैं क्या करूं? तो रिद्धिमा कहती क्या करना ही क्या है, क्या किया ही क्या आपने? मैं कह तो रही हूँ कि कल मैं भी आपको इग्नोर करूँगी और मैं भी रात को सॉरी बोल दूँगी। तो संजना कहती नहीं आप मुझे इग्नोर मत करना वरना मेरे से कहीं का इंजेक्शन कहीं ना लग जाए। तो इस बात पर ये दोनों हंस देते हैं। फिर रिद्धिमा कहती है अच्छा तो आप डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं का इंजेक्शन कहीं लगा देंगे, फिर किस बात के डॉक्टर हैं आप, और किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया आपने? तो संजना भी हंस देती है उसकी बात पर, कहती ओह तो आपको मेरी यूनिवर्सिटी जाननी है? तो रिद्धिमा कहती नहीं नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी जानने में, हाँ ये पता है कि आप डॉक्टर हो और एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, इतनी अच्छी डॉक्टर हो कि किसी का इंजेक्शन किसी में लगा दो। तो संजना हंस देती है इस बात पर, रिद्धिमा भी हंस देती है। तो फिर संजना कहती है कि आप बहुत थक गई होंगी मिस ब्राउन, तो आप सो जाओ। तो रिद्धिमा कहती है हाँ थक तो मैं गई हूँ, किसी के बिहेवियर ने भी थका दिया और काम तो थकाता ही है रोज़, न जाने कल क्या होगा। तो संजना इस बात पर एक चीज़ बोलती है कि मिस ब्राउन आइज। तो रिद्धिमा कहती है यस, अब ये लोग बहुत थक चुके हैं दिन भर का, अब ये बहुत नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो कहती है कि संजना कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमें घर नहीं आना चाहिए? तो रिद्धिमा कहती है लगता तो है मुझे ये चीज़, लेकिन घर आए बगैर होगा कैसे? मैं माँ को बाहर नहीं भेज सकती इन हालातों में, सारी चीज़ें सब चीज़ें बाहर से जो भी आनी होती है मुझे ही हैंडल करनी है। तो संजना कहती है बात ठीक है आपकी, बट इस तरीके से हम, क्योंकि हम जितने पेशेंट के बीच में रहते हैं, हमारे अंदर जितनी कनेक्टिविटी है उन पेशेंट के साथ शायद ही किसी और की होगी, और हम वापस घर आते हैं मिस ब्राउन आइज। मेरा तो माना अभी कि, लेकिन मुझे आपके लिए। तो रिद्धिमा को ये बात खटक इन द सेंस लग जाती है दिल पे, बुरे सेंस में नहीं लगती है, अच्छे सेंस में लगती है कि हाँ ये मेरे बारे में सोच रही है। तो रिद्धिमा कहती है अच्छा तो क्या लगता है आपको? तो संजना कहती है कि आप अगर आप ये कर सकती हैं तो करो, घर जाना अवॉइड करो, बिकॉज़
जहाँ तक मुझे आपने बताया है, अभी तक मिली नहीं हूँ माँ से, बट आपने बताया है माँ की तबीयत और छोटे भाई का, तो मैं वही सोच कर कह रही हूँ आपसे कि आप घर जाना अवॉइड करो। और चीज़ें जो हैं उन तक पहुँच सकती हैं, दवाइयाँ, चीज़ें, ये सब पहुँचाई जा सकती हैं, सेफ़ तरीके से पहुँचाई जा सकती हैं। तो रिद्धिमा इस बारे में सोचने लगती है। तो फिर संजना कहती है कि मिस प्रॉमिस, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो रिद्धिमा कहती है नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। इस बारे में सोचती हूँ और मुझे नींद आ रही है। तो संजना कहती है ओके, आप सो जाओ, मैं फ़ोन रखती हूँ। तो रिद्धिमा कहती है हाँ ओके, गुड नाइट, बाय। तो संजना भी कहती है गुड नाइट, बाय, और ये लोग फ़ोन रख देते हैं। संजना के चेहरे पे जो 32 इंच की स्माइल आई है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन रिद्धिमा इसकी बात पर सोचने लगी है, सोचकर अपना ब्लैंकेट लेती है और कहती है कह तो ठीक रही है ये डॉक्टर साहिबा, लेकिन मैं माँ को कैसे अकेले छोड़ दूँ? सोचती हूँ मैं इस बारे में। संजना भी वहाँ सो जाती है कि ये सोचकर कि वाह व्हाट अ कॉन्वर्जेशन हुआ है जो इन लोगों का इस बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठने के बाद अपने अपने रूटीन से ये लोग रेडी होते हैं और जैसे ही रिद्धिमा घर से बाहर आती है वो सामने खड़ी कार देखती है। जी हाँ, संजना पहुंच चुकी है उसे लेने के लिए। सही है भाई, व्हाट अ पंक्चुअलिटी। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो रिद्धिमा देखती है उसे और उसकी कार के पास जाती है। संजना बाहर आती है, उसके लिए डोर ओपन करती है। रिद्धिमा बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे बैठ जाती है। संजना भी बैठ जाती है। तो रिद्धिमा कहती है वाह, आज तो बिना किसी कम्युनिकेशन के आप आ गए डॉक्टर संजना। तो संजना जो है वो स्माइल करते हुए रिद्धिमा की तरफ देखती है और कहती है जी, और उस कल के लिए जो मुझे ये भरपाई करनी है ना, तो शुरुआत तो सुबह से ही करनी होगी। तो रिद्धिमा कहती है हाँ बिल्कुल, तो चलें। तो संजना कहती है जी बिल्कुल चलते हैं, और वो अपनी कार स्टार्ट करती है और ये लोग बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो मुझे भी बढ़ने की इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। जी आई नो अब क्या बोलोगे। एनीवेज, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखना। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा शामिल हैं। और बाकी सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो, कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या कर सकते हो आप लोग, बस इतना बहुत है ना, बहुत है ना इतना। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी। सी यू।